हरे कृष्णा। आज का जो विषय है, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो, इसको कैसे समझें। ये भगवान ने गीता में कहा है, द्वितीय अध्याय 47 नंबर श्लोक में, कर्मण्येवाधिकारस्ते इत्यादि श्लोक में यहाँ पे कहा है, माँ फलेषु कदाचन, फल की आशा से मुक्त होकर तुम कर्म करो। हे अर्जुन, यहाँ पे ये एक शिक्षामूलक सिद्धांत भगवान दे रहे हैं। ये जो कर्म करने का बात यहाँ पे कहा जा रहा है, इसका अर्थ है वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्म करना। पहला पॉइंट तो ये हम लोग ऑफिस कर रहे हैं, फिर खाना बना रहा है, भले ही वो सेवा हो सकता है, भले ही वो किसी भक्त के प्रति उसका प्रेम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो पर्टिकुलर कर्म योग कहा गया है कि फल तो मैं देने वाला हूँ अर्जुन, तुम सिर्फ कर्म करो और इसलिए फल की चिंता मत करो क्योंकि फल मेरे हाथ में है। यू आर द डूअर, आप कुछ कर सकते हैं, आप करता हैं, लेकिन फल देने वाला मैं हूँ। वो फल तुम निर्धारित नहीं कर सकते। कर्मों का जो लेखा जोखा वो भगवान देखता है। हमने पाप कर्म किया, उसका फल भगवान ही हम लोग को दे देगा। कोई पापी खुद, जैसे किसी ने मर्डर किया है, अभी उसको अगर बोध हो जाए मैंने पाप किया है, क्या पुलिस के पास जाके बंद हो जाएगा? अपने आप ही जाएगा? कोई इच्छा करेगा? नहीं जाएगा ना। कोई बच भी जा सकता है, लीगली मर्डर करके भी बच जा सकता है, लेकिन एक यूनिवर्सल लॉ है जो भगवान के हाथ में, कर्म, लॉ ऑफ कर्म। भगवान साक्षी, भगवान लेखा जोखा ले लिया है। अभी तुमने कर्म तो कर दिया है, फल तुम्हें किसी ना किसी रूप में अवश्य मिलेगा। अगर ये ना होता, ये भगवान के हाथ में नहीं होता, तो सब उच्छृंखल हो जाता, सब विशृंखल हो जाता। कोई किसी कंट्रोल में नहीं रखता, किसी में धर्म बोध नहीं रहता, किसी में डर नहीं रहता, किसी में पाप बोध नहीं रहता। अगर ये जो विधान नहीं होता कि फल भगवान देंगे, और वो होता है, सब लोग दुनिया में भगवान को माने ना माने विश्वास करते ही हैं। किसी के साथ अगर बुरा कर देते हैं, उनके मायने में जो बुरा है वो कर देते हैं, तो लोग डरते हैं कि नहीं, अगर हमारे साथ भी बुरा होगा, ये हम लोग करना नहीं चाहिए था। ये बोध कहाँ से आता है? उसी डर से कि इसका फल अदृश्य है, कभी ना कभी मिलने वाला है। तो ये इस अर्थ से समझें कि हम लोगों का कर्तव्य बोध जो है, हम लोग कर्तव्य काम जो करना है, कर्तव्य कर्म जो करना है, हमारा फैमिली पालन, हमारा जो जहाँ पे काम कर रहे हैं, जिस जगह पे काम कर रहे हैं, उनके प्रति रिस्पॉन्सिबल होना। हम लोग अगर विद्यार्थी हैं तो हम लोग विद्या ग्रहण करने में दायित्ववान बने। ये सब जो कर्तव्य कर्म हैं, इसको हम लोग करते रहें और विधि निर्देशों को मानते हुए हम लोग ये कर्म करते रहें। विश्वास रखें इसका फल भगवान देंगे, क्योंकि भगवान सबके प्रति राग द्वेषहीन है, वो किसी का पक्षपात नहीं करते। आपने ईमानदारी से जो कर्म किया, जिस भाव से, आपको उतने मात्रा में प्रतिदान मिलेगा, इसमें आप संदेह ना रखें। यही है इसका अर्थ। हम लोग के हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम लोग मल त्याग को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। ये हमारा कंट्रोलिंग पावर है और हम लोग दुनिया कंट्रोल में चल रहे हैं। हम लोग मल त्याग को भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये हम लोग कंट्रोलिंग पावर हैं, और हम लोग दुनिया कंट्रोल करने चले हैं। ये हमारे सबसे बड़ी मूर्खता है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम लोग जो कर रहे हैं वो हमारे पूर्व जन्म का जो कर्म है उसके द्वारा प्रेरित होकर कर रहे हैं। जो अभी करेंगे वो उसके द्वारा प्रेरित होकर करेंगे, कर्मफलों के द्वारा, और शुभ अशुभ जो परिणाम होगा वो फल भगवान हम लोगों को देंगे, वो हम लोग को भुगतना पड़ेगा। वही किसी जन्म में प्रारब्ध बन के हमारे सामने आएगा। अभी जो अप्रारब्ध हैं वही कई प्रारब्ध बन के हमारे सामने आएगा, और हम लोग उसी को जीवन काल कहते हैं। प्रारब्ध भोगने के काल को ही जीवन काल कहते हैं। इसी प्रारब्ध से हमारा जन्म होता है किसी भी योनि में,
और उस योनि में हम लोगों को भुगतना पड़ता है, वो प्रारब्ध कर्म फल ही है। तो अगर कर्म फलों से मुक्त होना है तो भगवान ने एक और चीज़ कहा है कि हे अर्जुन, तुम मेरे निमित्त कर्म कर, मुझे प्रसन्न कर। एक होता है कर्म, एक होता है विकर्म, एक होता है अकर्म। भगवान ने अकर्म का ऑप्शन भी दिया है। ये जो भक्ति कार्य होता है, अगर हम लोग अपने समस्त कर्तव्य पालन करते हुए भक्ति कार्य में युक्त होते हैं तो हम लोग अकर्म करते हैं, हम लोग कर्म का फल भुगतना नहीं पड़ता। यही भगवान ने सिखाया है। अकर्म यानी भगवान के लिए किया हुआ भक्ति कार्य, कर्म यानी वर्णाश्रम धर्म इत्यादि, ये है कर्म, इसका फल भुगतना पड़ता है। पाप पुण्य इत्यादि, स्वर्ग नरक इत्यादि भुगतना पड़ता है। और विकर्म यानी कुकर्म जो शास्त्र निषिद्ध कर्म है, उसके लिए एक ही रास्ता है नरक का, सीधा। उसमें और कोई फल नहीं, वो फल निर्धारित है। तो अकर्म जो है उसका ऑप्शन हम लोग के पास है। अगर जो हम लोग कर्तव्य बोध से समस्त दायित्वों को निभाते हुए भगवान के शरणागत होकर भगवान के भक्ति कार्य में युक्त हो जाते हैं तो अकर्म करते हुए हम लोग सिद्धि को प्राप्त हो सकते हैं, समस्त कर्म फलों के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। यही सिद्धांत गीता में दिया गया है। हम लोग इसके बारे में ज़्यादा ध्यान दें और ज़्यादा जोर दें और समझें। धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।